आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ दिलों को छूती है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। ये कहानी है निमिषा प्रिया की, एक भारतीय नर्स जो केरल से यमन गई थी अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का सपना लेकर। लेकिन आज वो यमन की एक जेल में है और खबर है कि 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी दी जाएगी। आखिर कौन है निमिषा प्रिया, क्यों मिली उन्हें ये सजा और क्या है इस मामले का पूरा सच, आइए जानते हैं। निमिषा प्रिया 37 साल की एक नर्स केरल के पलक्कर जिले के कोलेकोंडे की रहने वाली हैं। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे और निमिषा अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना चाहती थी। साल 2008 में बेहतर अवसरों की तलाश में वो यमन की राजधानी सना चली गई। वहां उन्होंने कई अस्पतालों में नर्स के तौर पर काम किया, लेकिन उनका सपना था अपना खुद का क्लिनिक शुरू करना ताकि वो अपने परिवार को और बेहतर जिंदगी दे सके। साल 2014 में निमिषा की मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक यमनी नागरिक से हुई। यमन के कानून के मुताबिक किसी विदेशी को वहां व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय साझेदार की जरूरत होती है। तलाल ने निमिषा को क्लिनिक खोलने में मदद का वादा किया और इस तरह दोनों ने मिलकर 2015 में सना में एक क्लिनिक शुरू किया। लेकिन यहाँ से शुरू हुई वो घटनाएं जो निमिषा को फांसी के फंदे तक ले गई। निमिषा और तलाल के बीच जल्द ही मतभेद शुरू हो गए। निमिषा ने आरोप लगाया कि तलाल ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्हें धमकियां दी। निमिषा ने 2016 में तलाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की, जिसके बाद तलाल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन रिहाई के बाद तलाल ने कथित तौर पर निमिषा को और परेशान करना शुरू कर दिया। 2017 में निमिषा ने अपने पासपोर्ट को वापस पाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन दवा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से तलाल की मौत हो गई। निमिषा को देश छोड़ने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि निमिषा को 16 जुलाई 2025 को फांसी क्यों दी जा रही है। यमन के शरिया कानून के तहत हत्या के मामले में पीड़ित के परिवार को ये अधिकार है कि वो दोषी को सजा देने या माफ करने का फैसला करे। इस प्रक्रिया को दियात या ब्लड मनी कहते हैं, जिसमें पीड़ित का परिवार मुआवजे के बदले दोषी को माफ कर सकता है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले 1 साल से यमन में है और तलाल के परिवार से ब्लड मनी के लिए बातचीत कर रही है। करीब 7.5 से 10 लाख डॉलर की राशि की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक तलाल का परिवार इस पर सहमत नहीं हुआ है। भारत सरकार भी इस मामले में सक्रिय है और यमनी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाली सना जेल में निमिषा के होने की वजह से ये मामला जटिल हो गया है। निमिषा की जान बचाने के लिए कई कोशिशें चल रही हैं। सेवा निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम का एक संगठन ब्लड मनी जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग और दान इकट्ठा कर रहा है। निमिषा की मां और सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम तलाल के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और हर संभव मदद कर रहा है। लेकिन यमन में चल रहे गृह युद्ध और हूती विद्रोहियों के साथ भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध न होने की वजह से ये प्रयास और मुश्किल हो गए हैं। फिर भी निमिषा के परिवार और समर्थकों को उम्मीद है कि आखिरी मौके पर कोई चमत्कार हो सकता है। निमिषा की कहानी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि एक मानवीय त्रासदी भी है। एक 8 साल का बेटा, एक माँ और एक परिवार अपनी बेटी को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। निमिषा का दावा है कि वो तलाल के शोषण से तंग आ चुकी थी और उनका इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन यमन का सख्त कानून और वहां की परिस्थितियां उनके खिलाफ है। यही नहीं, मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों द्वारा भी भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय है। सना की जेल में बंद निमिषा अब आखिरी उम्मीदों का इंतजार कर रही हैं। अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपनी राय बताएं, क्या आपको लगता है कि निमिषा को बचाया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे। नमस्कार।